क्या अब मोदी भी इस्तीफा देने वाले हैं? क्या सितंबर तक देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या धनखड़ के बाद अब अगला नंबर मोदी का है? दोस्तों, ये सारे सवाल धनखड़ के इस्तीफे के बाद उठ रहे हैं। इधर धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उधर मोदी की कुर्सी हिल गई और चर्चा शुरू हो गई कि अब अगला नंबर मोदी का है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार का कार्यकाल कुछ ही महीने का है, इसके बाद धड़ाम से मोदी का इस्तीफा गिरेगा। जैसे 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन अचानक से रात में धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीति को हिलाकर रख दिया है, वैसे ही बहुत जल्द मोदी का इस्तीफा अचानक से गिरने वाला है और इसके पीछे आरएसएस का हाथ रहेगा। आरएसएस ने शुरुआत धनखड़ से कर दी है, जिसकी तलवार मोदी तक जाएगी। कैसे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और दूसरी सबसे बड़ी खबर भी आपको बताएंगे, जिसमें धनखड़ के इस्तीफे की मुख्य वजह का पर्दा फाश हो गया है। उन्होंने जो वजह बताई है, असल में वो झूठ है, सच्चाई तो कुछ और है। लेकिन उससे पहले कब तक मोदी इस्तीफा देने वाले, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जब नेताओं की उम्र 75 साल हो जाए तो उनको कुर्सी से हट जाना चाहिए ताकि दूसरों को मौका मिले। उनके इसी बयान के कुछ ही दिन बाद जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि धनखड़ अगले साल 18 मई को 75 साल के होंगे। ऐसे में 75 साल पूरे होने के पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब बयान के कुछ ही दिनों बाद जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कई सवालों को जन्म दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। आपको भी पता है कि भाजपा में वही होता है जो आरएसएस चाहता है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर पेच फंसा हुआ है। भाजपा जिसको चाहती है, आरएसएस उसको नहीं चाहता है। इसलिए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि आरएसएस के साथ उसकी अपनी सहमति नहीं बन पा रही है। खैर, इस पर लोग कह रहे हैं कि आरएसएस ने भाजपा से 75 साल पूरे होने वाले नेताओं को इस्तीफा देने के लिए कह दिया है और इसकी शुरुआत धनखड़ से हो गई है। अब अगला नंबर मोदी का है, क्योंकि मोदी 2 महीने बाद 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। भाजपा के संविधान में 75 साल पूरे होने के बाद रिटायर होने की बात भी है। इसलिए कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे हैं कि मोदी 75 साल के होने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं, जैसे धनखड़ ने पूरे होने से पहले दिया है। अब मोदी इस लिस्ट में आ गए हैं। हालांकि दोस्तों, धनखड़ के इस्तीफे की वजह कुछ और निकलकर सामने आई। वजह नोट कांड वाले जस्टिस यशवंत वर्मा। एक बात तो पहले से ही साफ है कि भले ही धनखड़ ने अपने इस्तीफे में तबीयत खराब होने का हवाला दिया है, लेकिन तबीयत खराब तो बहाना है, मुख्य वजह कुछ और है जिसको छुपाया जा रहा है। अब बाकायदा खबर निकलकर सामने आई कि जगदीप धनखड़ को किसी का फोन आया और जमकर हुई बहस। क्या है इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी? यानी दोस्तों, जगदीप धनखड़ के पास पहले किसी का फोन आया था, उसके बाद उनकी फोन पर बहस हुई और फिर कुछ ही घंटों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि ये फोन जस्टिस वर्मा के मामले को लेकर आया था। अब खबर देखिए, लिखा हुआ है इसमें कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि केंद्र से आए एक कॉल के बाद टकराव शुरू हो गया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति के पास सीमित विकल्प बचे थे। फिर नीचे देखिए, खबर लिखा है, रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के खिलाफ लाया गया विपक्ष का प्रस्ताव था। सोमवार को जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो विपक्षी सांसदों ने नोटिस पेश किया। खास बात है कि धनखड़ ने नोटिस को स्वीकार कर लिया और सदन महासचिव से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया। मगर दोस्तों, मोदी सरकार को धनखड़ का ये कदम रास नहीं आया, क्योंकि विपक्ष के नोटिस को स्वीकार करने के चलते सरकार के हाथ से न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का मौका चला गया। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्र ने उपराष्ट्रपति से बात की और इस मुद्दे को उठाया। इस पर धनखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बातचीत बहस में बदल गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। ऐसे में जब धनखड़ को इस बात का पता चला तो उन्होंने खुद ही पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इसी खबर से साफ है कि धनखड़ ने अपने मन से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनको मजबूरी में देना पड़ा, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी होने लगी थी। इसलिए उनको मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि उनके पास से किसका फोन आया था, क्या बातें हुई, क्या सच में यही वजह है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई है, उससे तो एक बात साफ हो गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से फोन आया था और कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे धनखड़ की कुर्सी पर खतरा आ गया था। इसलिए जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो मजबूरी में पद छोड़ने का फैसला लिया। दोस्तों, विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि बात कुछ और है, क्योंकि 21 जुलाई को जब मानसून सत्र चल रहा था तो धनखड़ साहब का मूड एकदम अच्छा दिखा। वैसे तो वो अक्सर विपक्ष के मामलों में हस्तक्षेप करते थे, अपने आगे विपक्ष की नहीं सुनते थे, लेकिन 21 जुलाई को उनका मूड एकदम सही था।
विपक्ष ने जब ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरा और इस पर बात करने की मांग की तो धनखड़ साहब ने एक बार भी नहीं बोला कि चर्चा नहीं होगी। वो इस पर तुरंत तैयार हो गए। हम आपको सुनवाते हैं कैसे इस मुद्दे पर बातचीत के लिए जगदीप धनखड़ तैयार हो गए। The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. दोस्तों, आपको वीडियो में कहीं से ऐसा देखने से लगा कि जगदीप धनखड़ इतने बीमार हैं कि वो हाउस नहीं चला सकते। विपक्ष का कहना है कि दोपहर के बाद कुछ हुआ है जिससे परेशान होकर उनका इस्तीफा आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद नड्डा और रिजिजू ने कार्य मंत्रालय समिति की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। सवाल है कि क्या ये नाराजगी धनखड़ के इस्तीफे की वजह बनी या फिर आरएसएस का बयान 75 साल वाले कानून की वजह से उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। सवाल ये कि क्या धनखड़ का इस्तीफा और आरएसएस का बयान सियासी बदलाव का संकेत है या ये महज अटकलों का दौर है। अब ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी, क्या सितंबर 2025 में पीएम मोदी के 75 साल पूरे होने पर कोई बड़ा सियासी फैसला देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है धनखड़ के इस्तीफे की मुख्य वजह क्या है? जस्टिस वर्मा या फिर आरएसएस का बयान? और क्या मोदी इसके बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे? जाते जाते अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। चलते हैं। मेरा नाम शिवानी पांडे। नमस्कार।